आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मिलते हैं और मंथली वीडियो के रूप में आपके लिए मैं बिहार करंट अफेयर्स हर मंथ का लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स जून 2023 की वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन में आपको जनवरी से लेके जून 2023 तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको मेरे इसी चैनल पर 10 दिनों के अंदर मैं आपके लिए डालने वाला हूं। ठीक है, तो इस महीने में आपको पूरे जनवरी से लेकर जून तक का भी वीडियो मैं डालूंगा। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको मैं लेकर आता हूं डेली। आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो डेली आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देखने को मिलेगी। 6 अखबारों का निचोड़ रहता है। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जून 2023 का मंथली वीडियो देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कितने स्कूलों में यूथ व इको क्लब खोले जाएंगे? तो देखिए, बिहार की 72,000 स्कूलों में यूथ व इको क्लब खोले जाएंगे। बिहार के बच्चों में नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल बढ़ाने के लिए 72,000 सरकारी स्कूलों में बिहार सरकार यूथ व इको क्लब स्थापित करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का 17.9% आवंटित किया है। यह 2022-23 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 14.8% से अधिक है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया है। 2023-24 के बजट में शिक्षा पर कुल आवंटित राशि 40.4 हजार करोड़ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने स्कूलों के भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली उत्पन्न की जा रही है? तो देखिए, 10,000 स्कूलों के भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली उत्पन्न की जाएगी। 2012 में बिहार राज्य के सभी 72,000 स्कूलों के भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली की व्यवस्था करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई थी, लेकिन इसमें से केवल 10,000 स्कूलों पर ही सोलर प्लेट लगाया गया है। सूबे के 69,785 स्कूलों के पास अपना भवन है। बिहार सरकार ने हाल ही में 1,033 विद्यालयों में भवन बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार में कहां पर बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है? तो देखिए, बिहार के फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। ठीक है, बिहार के उद्योग मंत्री, तो ये फतुहा में दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। याद रखिए, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए बिहार सरकार, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड तथा रेल विकास निगम के बीच समझौता हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्गो आवाजाही से संबंधित कार्यों के लिए अत्याधुनिक बड़े पैमाने पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। पटना विश्वविद्यालय के कौन से पूर्व छात्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं? तो ये जनार्दन प्रसाद है दोस्तों। ये पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में स्थापित बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। बिहार में भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए बिहार के कितने जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाएगी? तो देखिए, बिहार के भूमिगत जल को सुरक्षित रखने के लिए बिहार के 17 जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार में भूजल को संरक्षित न किया गया तो 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। बिहार में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव हैं।
बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के वो 17 जिले जो जहां पर भू जल संरक्षण करना है वो हैं गया, वैशाली, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज में पेयजल की समस्या अधिक है। बिहार में कितने खेल विद्यालय केंद्र खोले जाएंगे? देखिए, बिहार में 5 खेल केंद्र खोले जाएंगे। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, आप इसको ध्यान रखिए। भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में बिहार के किस जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है? देखिए, भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में बिहार के कैमूर जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल देश में अन्न भंडारण क्षमता 1450 लाख टन है, लेकिन आने वाले 5 सालों में इस क्षमता को 700 लाख टन तक बढ़ाने का उद्देश्य है। यानी आने वाले समय में देश की अन्न भंडारण क्षमता बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगी और इसके साथ यह दुनिया की सबसे विशाल क्षमता वाला खाद्यान्न भंडारण बन जाएगा। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। बिहार के किस जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप 900 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है अडानी ग्रुप 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी समूह नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रहा है। बेगूसराय में प्रिंस पाइप्स 146 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। तो मुजफ्फरपुर, नवादा तथा बेगूसराय में निवेश हो रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष एस.के. सिंह बनाए गए हैं। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा? तो देखिए, बिहार का पटना विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 45% लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं। बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में पूरे भारत भर में सबसे नीचे है। सबसे शीर्ष पर दिल्ली है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है, जबकि दिल्ली का 273.67% है। राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार घनत्व 84.51% दर्ज किया गया है। बिहार में इसका कारण मोबाइल टावरों की कमी तथा मोबाइल सेवाओं का महंगा होना है। बिहार में कुल मोबाइल टावर 45,000 है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत की दूरसंचार की सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक पीके पुरवार हैं। बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटी अनाजों का विशिष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो बिहार के गया जिले के टनकुप्पा में मोटी अनाजों का विशिष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया है कि गया के टनकुप्पा में बनने वाला मोटी अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र होगा। इसके लिए 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। वैशाली के राघोपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। दरभंगा में मखाना का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। बांका में शहद का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा तथा किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार का दुग्ध उत्पादन बढ़कर कितना लाख मीट्रिक टन हो गया है? देखिए, वर्ष 2021-22 में बिहार का दुग्ध उत्पादन बढ़कर 121.1 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2020-21 के दौरान बिहार का दुग्ध उत्पादन 115.0 लाख मीट्रिक टन था। बिहार के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पशुओं के नस्ल सुधार के कारण हुई है। पूर्णिया में फ्रोजन सिस्टम स्थापित किया गया है। 2022-23 के दौरान लगभग 45 लाख से अधिक पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। बिहार के पशुपालन मंत्री डॉक्टर अफाक आलम हैं। मनरेगा के तहत बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में
प्रत्येक पंचायतों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? तो मनरेगा के तहत बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में प्रत्येक पंचायतों में 2-2 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य जो है बिहार सरकार ने रखा है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने 1.61 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा को पारित किया था। 2 फरवरी 2006 को यह लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के काम की गारंटी देना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा कराए गए मई महीने की जिलावार औद्योगिक रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो शेखपुरा जो है प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग गए मई महीने की जिलावार औद्योगिक रैंकिंग में शेखपुरा जिला प्रथम स्थान पर आया है। कैमूर, अररिया तथा बक्सर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए में से 0% ब्याज पर 5,000 रुपए चुकाने होंगे और 5 लाख रुपए का भुगतान 84 किस्तों में करना होगा। किस देश के प्रतिनिधिमंडल बिहार के ऑपरेशन अभियान बसीरा का अवलोकन करने बिहार की यात्रा पर आए हैं? तो ताइवान के प्रतिनिधिमंडल बिहार के ऑपरेशन अभियान बसीरा का अवलोकन करने बिहार की यात्रा पर आए हैं। राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता से ताइवानी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की योजनाओं को समझा, खासकर बिहार में चल रहे गरीबी की योजनाओं की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चाहते हैं कि बिहार सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराए ताकि वो गरीबों को घर, स्कूल, अस्पताल, ड्रेनेज, पानी टंकी और कम्युनिटी सेंटर बनाकर दे सके। प्रतिनिधिमंडल में ताइवान बुद्धिस्ट सूची चैरिटी फाउंडेशन के सदस्य थे, जो गरीब लोगों का घर बनाकर उसमें नागरिक सुविधाओं को जोड़कर उपलब्ध कराते हैं। बिहार सरकार अभियान बसेरा के अंतर्गत राज्य सरकार वास भूमि वहीं लोगों को वास के लिए 5 डिसमल तक भूमि उपलब्ध कराती है। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक करीब 22,000 गरीबों को वास के लिए जमीन देने का विभाग लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। बिहार के किस जिले की शिक्षिका मीरा को बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा विज्ञान आधारित कहानी लेखन के लिए गंगा अधिकारी स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर डुमरांव की रहने वाली शिक्षिका मीरा को बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा विज्ञान आधारित कहानी लेखन के लिए गंगा अधिकारी स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी का आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात सुनने में बिहार का पूरे देश भर में कौन सा स्थान आया है? तो पीएम मोदी का आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात सुनने में बिहार का पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है? तो पटना के बकरी बाजार में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। 4 एकड़ में इसका निर्माण हो रहा है। इसके बन जाने से पटना जंक्शन पर भीड़ कम होगी। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। जीविका द्वारा संचालित सामुदायिक लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर को किस संस्थान से जोड़कर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी? तो इग्नू से जीविका द्वारा संचालित सामुदायिक लाइब्रेरी एवं कैरियर डेवलपमेंट सेंटर को जोड़ा जाएगा। मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बिहार के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो देखिए, मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बिहार के जीएसटी संग्रह में 29.40% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बिहार का वित्त वर्ष 2023-24 का कुल बजट 2,61,855 करोड़ रुपए है। भारत सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 का कुल बजट 45 लाख करोड़ है। हर घर नल जल योजना के तहत बिहार के कितने करोड़ घरों में पानी की सप्लाई हो रही है? तो हर घर नल जल योजना के तहत बिहार के 1.64 करोड़ घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य 1.66 करोड़ घरों में पानी पहुंचाना है। बिहार में नल जल योजना का जिम्मा पूरी तरह से बिहार स्वास्थ्य लोक अभियंत्रण विभाग को दे दिया गया है। इस योजना पर अब तक 30,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 1.64 करोड़ घरों में हर रोज 5.74 अरब लीटर पेयजल सप्लाई हो रहा है। 23% घरों में समस्या हो रही है। गांव से दूर बसे 5 लाख जगहों पर भी जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री ललित कुमार यादव हैं। हर घर नल से जल योजना का लाभ लेने वाले परिवार को प्रति माह 30 रुपए शुल्क देना है।
नीतीश सरकार ने सितंबर 2016 में आधिकारिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में किस नए विषयों को जोड़ने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आदेश दिया है? तो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में योग विद्या को जोड़ा जाएगा। बिहार के फुटपाथी दुकानदारों तथा स्ट्रीट वेंडरों ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण के लिए बिहार कौशल विकास मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फुटपाथी दुकानदारों को और स्ट्रीट वेंडरों को ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जो है सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ बिहार कौशल विकास मिशन ने समझौता किया है। प्रथम चरण में 8 जिलों के 4000 फुटपाथी दुकानदारों का कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची बनाने तथा पंजीकरण करने में बिहार निर्वाचन आयोग किनकी सहायता लेगा? तो मतदाता सूची बनाने तथा पंजीकरण करने में बिहार निर्वाचन आयोग जीविका दीदी तथा सिविल सोसाइटी का सहयोग लेगा। जमुई में स्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बिहार के कितने प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो जमुई में स्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बिहार के 9 प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार सरकार ने कितने जिलों में ट्रैफिक थाने खोलने की घोषणा की है? तो बिहार के 28 थानों में ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे, 28 जिलों में। बिहार के डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। बिहार के किस जिले में पहला बायो टॉयलेट बनाया गया है? तो बिहार के पटना जिले में पहला बायो टॉयलेट बनाया गया है। विश्व पर्यावरण विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने 4.34 करोड़ जो है वित्त वर्ष 2023-24 में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण जो है 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के कितने साइकिल खिलाड़ियों का चयन भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत हुआ है? तो बिहार के 4 खिलाड़ियों का चयन भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत हुआ है। बिहार के किस विभाग ने राज्य के 30,000 बुजुर्गों को मुफ्त में डिजिटल हियरिंग मशीन देने की घोषणा की है? तो बिहार के समाज कल्याण विभाग ने राज्य के 30,000 बुजुर्गों को मुफ्त में डिजिटल हियरिंग मशीन देने की घोषणा की है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो बर्लिन स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, गजेंद्र सिंह तथा संदीप का। बिहार के किस जिले में बन रहा दूसरा तारामंडल 15 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? तो बिहार के दरभंगा जिले में बन रहा दूसरा तारामंडल 15 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग क्वालिटी लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अभी कौन है? तो देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव जो है ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग क्वालिटी लागू करने का निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग क्वालिटी लागू करने से ग्रामीण सड़कों के रियल मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी। पहली बार इसे वैशाली जिले में लागू किया गया था, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री भी और ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री भी हैं। ग्रामीण सड़कों की देखभाल के लिए 16,000 नई नियुक्तियां भी करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। फेस ऐप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के मामले में 2 जून 2023 तक कौन सा राज्य पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो फेस ऐप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के मामले में बिहार जो है प्रथम स्थान पर आया है 2 जून 2023 तक। बिहार बोर्ड की परीक्षा शैली अपनाने के लिए कितने राज्यों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क किया है? तो 12 जो है बिहार बोर्डों ने जो है संपर्क किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उसकी परीक्षा शैली अपनाने के लिए। बिहार बोर्ड की परीक्षा शैली अपनाने के लिए 12 राज्यों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि ने बिहार से कदाचार मुक्त त्रुटिपूर्ण रिजल्ट प्रकाशित करने की जानकारी ली है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। 6 से 11 जून तक कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले
एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार से कितने पहलवान भाग ले रहे हैं? तो बिहार से 5 पहलवान सैम्बो चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। कैमूर से 2 पहलवान पूनम यादव तथा भोरिक यादव। अन्य पहलवान अभिलाषा कुमारी, अभिजीत कुमार और प्रिंस कुमार हैं। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने मई 2024 तक कितने हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने मई 2024 तक 8000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। लौह खनिजों का पता लगाने के लिए बिहार के कितने जिलों में सर्वेक्षण किया जाएगा? तो लौह खनिजों का पता लगाने के लिए बिहार के 4 जिलों में सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार में पहली बार लौह सर्वेक्षण का कार्य जमुई, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद में किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो बिहार के 6 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। एम्स पटना को 6वां स्थान मिला है। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को 33वां, IIT पटना को 41वां, NIT पटना को 56वां, हाजीपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रिसर्च को 44वां और IIM बोधगया को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत कितने करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किए हैं? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत 17 करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किए हैं। बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? तो पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। बिहार के किस जिले में दूसरा वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के पटना जिले में वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो बिहार के नील आयोग में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बिहार के दरभंगा की किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो ये सोनी चौधरी हैं, जिन्हें बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। बिहार के बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों को 600 की जगह कितनी राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? तो बिहार के बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों को 600 की जगह 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बिहार सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। 50 फीट से नीचे जल स्तर वाली कितनी जिलों की पंचायतों में बिहार सरकार पोखर बनाएगी? तो 17 जिलों की पंचायतों में 479 पोखर खोदे जाएंगे, 389 अवरोधक बांध बनाए जाएंगे, 1600 आहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। भूमिगत जल का संरक्षण किया जाएगा, मिट्टी की नमी में वृद्धि की जाएगी, फसल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर जिले शामिल हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 4 कांस्य तथा 1 रजत पदक जीता है। सिवान जिले की कविता कुमारी ने 1 गोल्ड तथा कांस्य पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के कितने स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे ने 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो बिहार के 17 स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे ने 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। बिहार के किस जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जमुई के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार को कौन सा पदक मिला है? तो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार ने पश्चिम बंगाल को हराकर कांस्य पदक जीता है। रांची स्थित खेल गांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने कुल पदक जीते हैं? तो 17 खिलाड़ियों ने बिहार के पदक जीते हैं।
इस प्रतियोगिता में बिहार के तरफ से रैकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से कुल 60 प्रतिभागियों ने पदक जीता है। बिहार की आरना रंजन ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। जया सिंह ने 1 स्वर्ण पदक तथा 2 रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव के मामले में कौन सा जिला पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आया है। मुंगेर का 9.7% वृद्धि के साथ संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 93.2% हो गया है। सीतामढ़ी ने संस्थागत प्रसव दर में सबसे अधिक वृद्धि 27.2% की बढ़ोतरी की है। संस्थागत प्रसव दर में दूसरे स्थान पर बक्सर है जो 89.5 प्रसव दर के साथ तीसरे स्थान पर शेखपुरा है जिसकी संस्थागत प्रसव दर 89.2 है। पूरे बिहार भर में संस्थागत प्रसव दर में 12% की बढ़ोतरी के साथ बिहार का संस्थागत प्रसव दर 76.2% हो गया है। बिहार के किस जिले का रहने वाले जलाउद्दीन का चयन भारतीय पारा साइकिलिंग टीम में हुआ है? तो बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाले जलाउद्दीन का चयन भारतीय पारा साइकिलिंग टीम में हुआ है। पटना के किस व्यक्ति को लंदन की संसद में सम्मानित किया गया है? तो पटना के सतीश सिंह को लंदन की संसद में सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार का पहला तैराकी प्रशिक्षण केंद्र पटना में, दूसरा बांका में खोला जाएगा। इसके साथ साथ बांका में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का स्थायी कैंप भी खोला जाएगा। हाल ही में बांका पुरातत्व विभाग ने खनिजों की खोज के लिए खुदाई का भी काम शुरू किया है। बाढ़ से बचाव के लिए बिहार के कितने जिलों में अस्थायी आश्रय स्थल बनाए जाएंगे? तो बाढ़ से बचाव के लिए बिहार के 10 जिलों में अस्थायी आश्रय बनाए जाएंगे तथा 18 जिलों में अस्थायी आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। गर्भवती महिलाओं की जांच के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो गर्भवती महिलाओं की जांच के मामले में बिहार का पटना जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस पद्म सम्मान से सम्मानित पेपरमेसी कला की कलाकार को बिहार सरकार ने सम्मानित किया है? तो पद्म श्री सम्मान से सम्मानित पद्म सम्मान से सम्मानित सुभद्रा देवी को बिहार सरकार ने सम्मानित किया है। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे पिछले स्थान पर, सबसे निचले स्थान पर बिहार आया है। केंद्र सरकार की ओर से 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स किया गया। केरल और पंजाब बड़े राज्यों की सूची में पहले और दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। खान पान के मामलों में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार व झारखंड का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। चाय उत्पादन के मामले में पूरे भारत भर में बिहार कौन सा स्थान पर आया? तो 5वें स्थान पर आया है। चाय उत्पादन के मामले में पूरे भारत भर में बिहार 5वें स्थान पर आया है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। कृषि मंत्री ने बिहार तथा बंगाल के चाय निवेशकों के साथ बैठकें भी की है। भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। किसके सहयोग से बिहार के 149 ITI कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से बिहार के 149 ITI कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जमीनक बात का लोकार्पण मैथिली साहित्यकार डॉक्टर इंद्रकांत झा ने किया है? तो डॉक्टर श्यामल किशोर पाठक की लिखित पुस्तक जमीनक बात का लोकार्पण जो है इंद्रकांत झा ने किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे को समझने के लिए किस राज्य की इंजीनियर की टीम बिहार आई है? तो छत्तीसगढ़ की टीम जो है बिहार आई है। बिहार सरकार ने 2025 तक पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। बिहार के कितने अस्पतालों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बिहार के 2 अस्पतालों को पटना मेडिकल कॉलेज तथा भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित अंडर 19 राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? तो बिहार ने राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीता है। बक्सर के शिवम यादव ने रजत पदक तथा पटना के सचिन ने कांस्य पदक जीता है।
बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम में नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वंदना प्रेसी बनाई गई हैं। देश भर की बिजली कंपनियों की एकीकृत रेटिंग तथा रैंकिंग में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? तो देश भर की बिजली कंपनियों की एकीकृत रेटिंग तथा रैंकिंग में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 44वां स्थान मिला है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किसकी पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया है? तो भागवत झा आजाद जो लिखे हैं पुस्तक, उनकी पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। सदन के नेता नीतीश कुमार हैं। सदन के उप नेता जो है तेजस्वी यादव हैं। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं। कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सेम्बो चैंपियनशिप में बिहार के किस राष्ट्रीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो पूनम यादव ने 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। बिहार के रामगढ़ के रहने वाले किस बास्केटबॉल खिलाड़ी ने दिल्ली में चल रहे नेशनल स्कूल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया? तो युवराज सिंह ने। टीबी के बैक्टीरियाओं पर दवाओं की प्रभाव की जांच के लिए बिहार के किस संस्थान में प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में टीबी के बैक्टीरिया पर दवाओं की प्रभाव की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बिहार में मुख्य सड़क संपर्कता से छूटे हुए करीब कितने बसावटों तथा टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 8000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी? तो 7203 जो छूटे हुए बसावट हैं उनमें 8000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा को मनीष मिश्रा द्वारा सीएम नीतीश को भेंट किया गया है? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक जो है बिहार बढ़कर रहेगा को मनीष मिश्रा द्वारा सीएम नीतीश को भेंट किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में कहां पर मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा? तो कोसी में। कुमार सर्वजीत ने बिहार में जमीन की प्रकृति के हिसाब से खेती पर जोर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत मगध क्षेत्र में धान गेहूं के बीज का हब बनाया जाएगा तथा कोसी में मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा। राज्य में 100 बीज हब बनाने का निर्णय लिया गया है। गया में मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मॉरिशस के किस पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की जीवनी बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ी है? तो शिव सागर राम गुलाम जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव के रहने वाले हैं। शिव सागर राम गुलाम के पिता मोहित राम गुलाम गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस गए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, शिवसागर राम गुलाम जो मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति थे, उनकी जीवनी बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले अक्षय को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अक्षय आनंद सन्नी को बिहार के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी? नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों के नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे। तो उदयकांत द्वारा लिखित नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों के नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित आईसीएमआर इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में बिहार के किस संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को जो है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार उद्योग विभाग की मदद से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा कहां पर बिहार क्राफ्ट फेयर लगाया गया है? तो अहमदाबाद में बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के किनारे सितंबर 2023 तक गंगाए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना जिले में स्थापित किया जाएगा। 26 जून को आयोजित हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह में किसे डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर रामदयाल राकेश को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह में डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से डॉक्टर रामदयाल राकेश को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के पटना में आयोजित होने वाले G20 के तहत श्रम भागीदारी समूह में 22 से 24 जून 2023 तक कितने देशों के 173 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो 28 देशों के 173 प्रतिनिधि
पटना में G20 के तहत श्रम भागीदारी समूह में भाग ले रहे हैं। बिहार सरकार राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी आधार से लिंक तथा अभिलेखों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री कौन है? तो आलोक कुमार मेहता भू राजस्व मंत्री है। इन्होंने सारी जमाबंदियों को आधार से लिंक तथा अभिलेखों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। छपरा के सिताब दियारा में स्थित अस्पताल का नामकरण किसके नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है? तो प्रभावती देवी अस्पताल के नाम पर छपरा का सिताब दियारा में स्थित अस्पताल का नाम किया गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 50 साल पहले ही इसके नामकरण के बारे में लिखा था। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड का बनाया गया है। संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी के गांव सिताब दियारा की ये गांव 2 राज्यों और 2 नदियों के बीच बसा और बटा है। स्वतंत्रता सेनानी और महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा पश्चिमी बिहार के छपरा और यूपी के बलिया के बीच में बसा इलाका है। ये इलाका गंगा और घाघरा नदियों के बीच पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पटना की रहने वाली की छात्रा को बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस में पहला स्थान मिला है। तो स्वरा तपस्वी को। आईआईटी पटना के गणित के किस प्रोफेसर को विज्ञान तथा इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने ACRB इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस फेलोशिप दिया है? तो डॉक्टर बीबी उपाध्याय को, जो आईआईटी पटना के गणित के प्रोफेसर हैं। विज्ञान तथा इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने ACRB इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस फेलोशिप दिया है। बिहार के किस जिले में खेत जुताई के दौरान प्राचीन भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा गरुड़ की मूर्ति मिली है? तो किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला पंचायत के कन्हैयागंज में पत्थर की भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा गरुड़ की मूर्ति मिली है। बिहार के किशनगंज में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। बिहार के कितने जिलों के ग्रामीण इलाकों में नाबार्ड की मदद से 250 पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के 23 जिलों में नाबार्ड की मदद से पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा 250। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शॉटपुट स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो गजेंद्र कुमार ने बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस अस्पताल में देश का पहला 30 बेड वाला विशिष्ट योग अस्पताल बनाया जाएगा? तो बिहार एम्स पटना में 30 बेड वाला विशिष्ट योग अस्पताल बनाया जाएगा। शेखपुरा जिले की रहने वाली किस एएनएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शेखपुरा जिले की रहने वाली एएनएम गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में सोल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के व्यक्ति संजीव कुमार को लंदन में सोल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रख दिया है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी देश में सबसे कम 7.7% है। 2036 तक देश की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 14.9% हो जाएगी। 2036 तक बिहार में बुजुर्गों की आबादी 11% हो जाएगी। केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 16.5% है। देश में सबसे अधिक है, ठीक है, देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है 94%, जबकि बिहार की साक्षरता सबसे कम 61% है। बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत देश का कौन सा राज्य बन गया है? देखिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत का 6वां राज्य बन गया है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आम की किस प्रजाति की गुलाबी रंग की नई किस्म विकसित की है? तो भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आम की सिंधु प्रजाति की गुलाबी किस्म खोज की है। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षक नामक ऐप बनाया है? तो अनुग्रह नारायण कॉलेज एएन कॉलेज के छात्रों ने नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षक नामक ऐप बनाया है। बाल श्रम मुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिहार के किस जिलों को सम्मानित किया गया है? तो बाल श्रम मुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिहार के सीतामढ़ी जिले को सम्मानित किया गया है।
ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में बिहार के किस नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो नाटक मास्टर गणेशी राम नाटक को जो है शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले में सालभंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो बिहार के लखीसराय जिले में सालभंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है। पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है? तो पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार सरकार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू करने जा रही है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभय सिंह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने के मामले में बिहार का पूर्वी चंपारण जिला अव्वल आया है। बिहार के किस जिले का सदर अस्पताल मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बना है? तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला अस्पताल बना है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र किस डाकघर में खोला जाएगा? तो जीपीओ पटना में पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। हाल ही में बिहार के किस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है? तो संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके जगह नए SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा बनाए गए हैं। बिहार के अस्पताल में विकास कार्यों के विस्तार के लिए बिहार कैबिनेट ने 3,115 करोड़ की मंजूरी दी है। तो देखिए बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास कार्यों को विस्तार देने के लिए बिहार कैबिनेट ने 3,115 करोड़ की मंजूरी दी है। बिहार स्थित महावीर मंदिर ने बिहार के किस जिले में बच्चे बुजुर्गों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल शुरू किया है? तो पटना जिले में महावीर मंदिर ने बच्चे बुजुर्गों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल शुरू किया है। बिहार के किस जिले में चमकता हुआ कोयला जिसमें हीरे जैसी चमक है प्राप्त किया गया है? तो पूर्वी चंपारण जिले में चमकता हुआ कोयला जैसे हीरे की खोज हीरे जैसी चमक वाली कोयले की खोज की गई है। बिहार के भागलपुर के रहने वाले किस व्यक्ति को भारतीय बॉलीवुड टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो नीलकमल राय को जो भागलपुर का रहने वाले हैं भारतीय बॉलीवुड टीम का मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं? तो मधुबनी के जिले के रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में आयोजित बिहार के किस जिले के खिलाड़ी भूरिक यादव ने एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो भभुआ कैमूर जिले के रहने वाले भूरिक यादव ने एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सैम्बो कुश्ती की एक विद्या है। बिहार की 5 सदस्यीय टीम अभिलाषा ने 2 कांस्य पदक जीता है। कैमूर की पूनम यादव ने कांस्य पदक जीता है। इस जिले की 6 वर्षीय छात्र अथर्व मनु ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो मुजफ्फरपुर जिले के अथर्व मनु ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिहार में कहां पर राज्य का पहला ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस केंद्र खोला जाएगा? तो बिहटा जिले में जो है पहला वाहन फिटनेस केंद्र खोला जाएगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले राजू खान का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है? तो पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाले राजू खान का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है। बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो लखीसराय जिले में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो कजरा में है। 185 मेगावाट क्षमता के 20 बैटरी स्टोरेज पावर लगेंगे। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। बिहार के हर प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र तथा स्वदेशी सेंसर लगाए जाएंगे। स्वदेशी सेंसरों का निर्माण किस संस्थान ने किया है? तो IIT कानपुर ने स्वदेशी सेंसरों का निर्माण किया है। बिहार के हर गांव के ग्रामीणों के घर तक गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई जाएगी? तो स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा? तो बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा। बिहार के पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया में भी एयरपोर्ट खोला जाएगा। 2000 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नया एयरपोर्ट तथा दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। बिहार के किस इंजीनियर को 26वें इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट पेपर अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी जो बिहार के इंजीनियर हैं उन्होंने 26वें इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में
बेस्ट पेपर अवार्ड दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के अभियंता राकेश कुमार को विशेष अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को पहली बार A++ ग्रेड मिला है। बिहार के किस जिले में हरिहर भगवान की पालकालीन मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा जिले के समाये गांव के सूर्य मंदिर के निकट पोखरे में हरिहर भगवान की पालकालीन मूर्ति मिली है। दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 9 पदक जीता है। दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स में बिहार ने 1 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार ने 1 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। बॉक्सिंग में राहुल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अंशु कुमार ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है तथा अन्य खिलाड़ियों ने 7 कांस्य पदक जीता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 से 2016-20 के दौरान बिहार के लोगों की औसत आयु 52.9 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो बिहार के लोगों की औसत आयु 52.9 से बढ़कर 69.5 हो गई है। बिहार में चोरी हुई मोबाइलों को खोजने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन मुस्कान। रांची में आयोजित ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 2 खिलाड़ियों का। ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी में बिहार के विपिन सौरभ और सचिन कुमार सिंह का चयन हुआ है। बिहार के कितने स्वास्थ्य संस्थानों में दीदी की रसोई शुरू की गई है? तो बिहार के 69 स्वास्थ्य संस्थानों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कितने खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की है? तो श्रवण कुमार ने 10,000 खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में बिहार के किस फोटोग्राफर को तीसरा स्थान मिला है? तो शिवानी को। बिहार के कौन से कलाकार ने बिहार के आर्ट थिएटर में अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया है? तो मनोज वाजपेयी ने। बिहार के किस जिले के रहने वाले संजय कुमार गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मार्केटिंग बनाए गए हैं? तो बेगूसराय के रहने वाले संजय कुमार गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मार्केटिंग बनाए गए हैं। कहां पर आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रवाना हुए थे? तो मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में अवध बिहारी चौधरी शामिल हुए थे। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रवाना हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के विधायकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? तो 5वां राज्य बिहार बना है। पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला बिहार 5वां राज्य बन गया है। इस पास के तहत इमरती लकड़ी, बांस या अन्य वन्य उत्पादों के लिए अंतर्राज्यीय तथा अपने राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऑनलाइन पास बनाया जाएगा। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पटना में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 19 जून 2023 से कौन सा सर्वे शुरू किया जाएगा? तो नाइट ब्लड सर्वे। बिहार के किस जिले के ज्ञान भवन में 17 से 18 जून 2023 को आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार के पटना जिले में 17 से 18 जून 2023 को आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरियाली मिशन के तहत बिहार में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए किस पेड़ के 1.87 लाख के पौधे लगाए जाएंगे? तो बांस के 1.87 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बिहार में कहां पर 4 ट्रैक का रेल पुल बनाया जाएगा? तो बिहार के कोइलवर आरा में 4 ट्रैक का रेल पुल बनाया जाएगा। बिहार के कोइलवर में मानसिक विकास संस्थान भी है। थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस फुटबॉल सचिव को भारतीय फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया है? तो सैयद इम्तियाज हुसैन, जो एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जो बिहार के फुटबॉल सचिव थे, उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अस्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पटना जिले में। भारत का कौन सा राज्य एक ही समय बाढ़ तथा सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समेकित जल प्रबंधन के लिए वाटर बजटिंग प्लान तैयार कर रहा है? तो बिहार कर रहा है वाटर बजटिंग प्लान को। पान का एक्सीलेंस सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में
बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय को पहला स्थान मिला है। 17 जून को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। समाज और शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो राजीव रंजन को। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के रहने वाले किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो राधेश्याम यादव का। 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए कौन सा बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा? तो सीबीएसई बोर्ड। भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए बिहार के कितने मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी? तो बिहार के 125 मध्य विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी। इसके तहत हर स्कूल को 80,000 रुपए मिलेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के नए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो रत्नेश सदा बने हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान है। बिहार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी है। बिहार राज्य के जिलों में स्थित सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर हर महीने की किस तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाएगा? तो 16 तारीख को। बिहार के किस जिले में राज्य की पहली लंपी स्किन डिजीज लैब स्थापित किया जाएगा? तो वेटनरी कॉलेज में राज्य की पहली लंपी स्किन डिजीज लैब स्थापित की जाएगी। बिहार बोर्ड की परीक्षा शैली को देश के कितने बोर्ड अपनाएंगे? तो देश के 28 बोर्ड जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली को अपनाएंगे। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मृत्युंजय कुमार सिंह बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को कितने राज्य लागू करेंगे? तो 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को लागू करेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य का विष्णु प्रभाकर सम्मान दिया गया है? तो कमलेश कमल को जो है विष्णु प्रभाकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली नेहा चौधरी का चयन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण के रहने वाली नेहा चौधरी का चयन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रवि सिन्हा राग खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं? तो भोजपुर जिले के रहने वाले रवि सिन्हा राग खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्र में गया नंबर 1 पर आया है। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान मिला है। कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्र में गया को प्रथम स्थान तथा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है? तो डॉक्टर शकील अहमद खान को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है। G20 सम्मेलन के तहत पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार सह प्रदर्शनी में बिहार के किस कार्यक्रम को सराहा गया है? तो G20 सम्मेलन के तहत पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार सह प्रदर्शनी में बिहार के चहक कार्यक्रम को सराहा गया है। बिहार के किस विभाग का खुद का खुफिया तंत्र बनाया जाएगा? तो मद्य निषेध विभाग अपना खुद का खुफिया तंत्र बनाएगा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की प्रजनन दर कितनी है? तो बिहार की राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या दर 2.1 है। बिहार के किस जिले की रहने वाली मनीषा रानी का चयन बिग बॉस OTT सीजन 2 के लिए हुआ है? तो मुंगेर जिले की रहने वाली मनीषा रानी का चयन बिग बॉस OTT सीजन 2 के लिए हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की कवायद शुरू की है? तो बिहार सरकार ने 6 उत्पादों को GI टैग दिलाने की कवायद शुरू की है। नालंदा जिले की बावन बूटी, गया का तिलकुट, उद्वत नगर का खुरमा, सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का केला और मनेर का लड्डू को GI टैग दिलाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। बिहार बाल विकास परियोजना सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? तो मंजू कुमारी बनी है। बिहार सरकार ने किस साल के अंत तक कालाजार मुक्त अभियान का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। पटना का कौन सा स्कूल देश का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल बना है? तो पटना सेंट्रल स्कूल।
बिहार बोर्ड के ड्रेस कोड को कितने राज्य लागू करेंगे? तो बिहार बोर्ड के ड्रेस कोड को 3 राज्य लागू करेंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो राहुल कुमार ने। पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार किस स्थान पर आया है? तो 6वें स्थान पर बिहार आया है रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में। राजस्थान की श्री हिंदी पुस्तकालय डीग द्वारा बिहार के किस साहित्यकार व्यक्ति को सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो विनोद विक्की को। किस देश में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को शामिल होने का आमंत्रण मिला है? तो इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को शामिल होने का न्योता मिला है। बिहार के किस जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? तो नवादा जिले में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है 7वीं सदी की। बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर आशीष कुमार को इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस के लिए मार्क माई अटेंडेंस पोर्टल विकसित किया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्र आशीष कुमार ने मार्क माई अटेंडेंस पोर्टल विकसित किया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ब्रिक्स सीसीआई की महिला शाखा ब्रिक्स सीसीआई वी का अध्यक्ष बिहार की किस महिला को बनाया है? तो रूबी सिन्हा को। ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक पर कब्जा किया है? तो भूषण सिंह ने। बिहार सरकार ने फुटपाथी दुकानदारों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वाभिमान ऐप। हाल ही में बिहार उद्योग विभाग के कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो उद्योग विभाग के कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गोपालगंज प्रथम स्थान पर आया है। यूपीआई लेन देन के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार के किस जिले की रहने वाली गोलकीपर खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है? तो सिवान जिले की रहने वाली खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना के बाद बिहार के कितने जिलों में रसायन परीक्षण लैब खोलेगा? तो पटना के बाद 3 जिलों में रसायन परीक्षण लैब खोला जाएगा। नए रसायन लैब भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा में खोले जाएंगे। बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार हैं। देश भर में हुए 150 राज्यों के जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आया है? तो जमुई जिला। भारत सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के कितने संस्थानों को चुना गया है? इन संस्थानों में बिहार के आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईआईटी भागलपुर को शामिल किया गया है। तो 3 संस्थान शामिल हैं। बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में बिहार के किस जिले के रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? तो जहानाबाद जिले के रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने वर्ष 2023 में कितने रोजगार मेला लगाने का निर्णय लिया है? तो 37 रोजगार मेला लगाए जाएंगे। पटना नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के लिए किस शहर की तर्ज पर मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान शुरू किया है? तो इंदौर शहर के तर्ज पर मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान शुरू किया गया है। भारत में डिजिटल पेमेंट ई-रुपया का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना ही बना है। बिहार कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 13 जिलों के कितने हेक्टेयर भूमि में 2023-24 में जैविक खेती उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 20 हेक्टेयर भूमि में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में बिहार कृषि विभाग ने 13 जिलों में जैविक खेती के लिए 32 करोड़ की राशि आवंटित की है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मान अब किसके नाम से जाना जाएगा? तो डॉक्टर आरती राजहंस के नाम से बिहार हिंदी साहित्य सम्मान को जाना जाएगा। अब बिहार के किस संस्थान में ब्लॉकचेन का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो एनआईटी पटना में ब्लॉकचेन का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। 26 जून से 9 जुलाई तक बिहार के किस जिले में बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो पटना में। बिहार सरकार ने पूरे बिहार में कितने स्मार्ट प्रीपेड लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 1.11 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में लगाए जाएंगे। 2022-23 बजट पूंजीगत खर्च के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो प्रथम स्थान पर आया है। 2022-23 बजट पूंजीगत खर्च के मामले में बिहार पूरे भारत भर में कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं।
बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अमृता को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के कितने जिलों में मद्य निषेध विभाग का नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के 38 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में मिलेट मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पटना जिले में मोटे अनाजों का महोत्सव शुरू किया गया है। जर्मनी के क्लोन शहर में आयोजित होने वाले 8वें विश्व ड्वार्फ पैरा गेम्स मुजफ्फरपुर के रहने वाले में किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो जर्मनी के क्लोन शहर में आयोजित होने वाले 8वें विश्व ड्वार्फ पैरा गेम्स में मुजफ्फरपुर के रहने वाले अभ्युदय का चयन हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक शरद यादव संसद से सड़क तक का विमोचन 1 जुलाई 2023 को शरद यादव की जयंती पर रालोजत प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा करेंगे? तो राम पुकार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक शरद यादव संसद से सड़क तक का विमोचन राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। बिहार के कितने पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो बिहार के 5 पर्यटक सूचना केंद्रों बिहार का राजेंद्र नगर, पटना साहिब, बोधगया, राजगीर तथा वैशाली के पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो बिहार के पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। बिहार के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बिहार के कितने जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो 8 जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार ने किस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अपडेट स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत जो है पीडीएस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किया है। बिहार में कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जिम्मेदारी मेटल स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है? तो 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की। मैग्नेटाइट जमुई में मिलता है, ग्लूकोनाइट रोहतास में है, क्रोमियम निकेल का खनिज ब्लॉक औरंगाबाद गया में है, बॉक्साइट का मुंगेर में है, लाइमस्टोन का रोहतास में और मैग्नेटाइट का गया और जहानाबाद में है। बिहार के स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के किस सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर मंडल जो स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के सीईओ हैं उनको सम्मानित किया गया है इस एमएसएमई हीरो सम्मान से। बिहार राज्य के कितने जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो बिहार के 7 जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार राज्य के सीमांचल प्रदेश के 7 जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में बिहार सरकार मोटे अनाज तथा जूट पर 80% का प्रतिशत अनुदान भी देगी। बिहार का कौन सा जिला ड्राई फिश का हब बनेगा? तो भागलपुर जिला। सहकारिता आंदोलन के शिखर पुरुष के नाम से जाने वाले बिहटा अमहरा निवासी किस व्यक्ति का निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है? तो पंचानन शर्मा का। बिहार का भवन निर्माण विभाग 170 करोड़ की लागत से कितने जिलों में ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है? तो 17 जिलों में। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में हुआ है? तो बॉबी कुमार का चयन थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए बिहार के सभी 534 प्रखंडों में जो है प्रत्येक प्रखंड के कितने स्कूलों में आधार केंद्र खोले जाएंगे? तो देखिए बिहार के 534 प्रखंडों के प्रत्येक 2 प्रखंडों में आधार कार्ड सेंटर खोले जाएंगे। बिहार के किस शहर को जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए 51 करोड़ 20 लाख रुपए बिहार सरकार ने जारी किया है? तो छपरा शहर को जल जमाव मुक्ति के लिए सरकार ने 51 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए हैं। बिहार सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों में बैंड टीम तैयार करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के 76 सरकारी स्कूलों में ड्रम तथा बिगुल पर राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए बैंड टीम बनाने का निर्णय लिया है। यह बैंड टीम स्कूल की प्रार्थना से लेकर राष्ट्रीय पर्व पर अपनी प्रस्तुति देगी। बिहार के किस जिले की महिला शिक्षिकाओं ने जानकी की डायरी नामक पहल शुरू की है? तो सीतामढ़ी की सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं ने जानकी की डायरी नामक पहल शुरू की है। जानकी की डायरी के माध्यम से महिलाओं को विषयों को उठाने की कोशिश की गई है। इस डायरी की सारी लेखिकाएं सीतामढ़ी जिले की शिक्षिका हैं। बिहार राज्य में पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। बिहार सरकार बीमा पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 75% का अनुदान बिहार सरकार दे रही है। दुधारू पशुओं की बीमा राशि 3600 रुपए है, जिसमें 2700 अर्थात 75% का अनुदान बिहार सरकार दे रही है। उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली बिल पहुंचाने, बिल की वसूली करने और अपना नुकसान कम करने के मामले में
बिहार का दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी देश के शीर्ष 10 कंपनियों में किस स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर आया है। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने अपना नुकसान 13% कम किया है। पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरा स्थान पर राजस्थान है। बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदी द्वारा संचालित नीरा कैफे खोली जाएगी। बिहार के पंचायत मंत्री वर्तमान में कौन है? तो बिहार के पंचायत मंत्री जो है मदन सहनी है। बिहार की सभी पंचायतों को यूपीआई से लैस किया जाएगा। किसके द्वारा लिखित भोजपुरी कहानियों की संग्रह 1 से 21 का विमोचन डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया है? तो डॉक्टर पूनम आनंद द्वारा लिखित भोजपुरी कहानियों की संग्रह 1 से 21 का विमोचन डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया है। बिहार के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है? तो वैशाली जिले में स्थित मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है। बिहार में पशु चिकित्सकों को हाथ बटाने के लिए किसे पशु सखी बनाया जाएगा? तो जीविका दीदियों को। जीविका दीदियां बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। शराबबंदी में लोगों को जागरूक करना, कोरोना काल में मास्क बनाना, मुर्गी पालन करना, बिहार के अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन, अस्पतालों को साफ सफाई करना, स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्रेस बनाना, अस्पतालों की साफ सफाई का संचालन, मधुमक्खी पालन, जन वितरण दुकान का संचालन बिहार करना, यह सब आंगनबाड़ी दीदी का कर रही है, जीविका दीदियां कर रही हैं। अप्रैल 2023 की मनरेगा की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो जहानाबाद। बिहार के गोपालगंज में बहने वाली किस नदी के पुनरुद्धार के लिए उसे गंगा नदी से जोड़ा जाएगा? तो छाड़ी नदी को। पीएम मोदी बिहार के कितने जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की मिशन की शुरुआत करेंगे? तो 6 जिलों में पीएम मोदी बिहार के 6 जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। बिहार के जमुई, कटिहार, सिवान, बांका, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी शुरुआत करेंगे इसकी। देश के 17 राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पीएम नेशनल सिकल सेल डिजीज के नेशनल पोर्टल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया है? तो दूसरे स्थान पर। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर क्लस्टर बनाया जाएगा? तो गया जिले में। इस प्रोजेक्ट में बिहार की तरफ से बियाडा को स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में जिम्मेदारी दी है। गया के डोभी प्रखंड में 1650 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो कृष्णनंदन सिंह को। पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो के विनोद चंद्रन है। तो दोस्तों यार आप जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, शुरू से अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।